इस देश को हम भारत माता कहते हैं, है ना। संसार में किसी देश को नहीं कहा गया, इसीलिए हम यहाँ की मिट्टी को प्रणाम करते हैं। ये माँ है हमारी। प्रातः काल उठ करके हमारे यहाँ नियम बनाया गया, सबसे पहले उठो ना तो उठने के बाद क्या करो, अपनी हथेलियों का दर्शन करो। सबसे पहला काम, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ये श्लोक है, आप ये भी ना बोल पाओ तो सुबह उठ करके हथेलियों का दर्शन करो। इसके बाद सबसे पहले पैर पृथ्वी पर रखो, इससे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करो, है ना। ये सब किस लिए कहा गया। अच्छा, आज बहुत सारे लोग ये कहते मिल जाएंगे, जो निरीश्वरवादी हैं या तो जो सनातन के विरोधी लोग हैं, वो लोग कहते मिल जाएंगे सनातन में तो ऐसे ही पेड़ों को पूज लिया, पशुओं को पूज लिया, प्रकृति को पूज लिया, धरती को पूज लिया, नदियों को पूज लिया, पत्थरों को पूज लिया, जो सबको पूज ले वही सनातनी है ना। लेकिन हमारे यहाँ जो एक एक चीज़ कही गई उसका बड़ा महत्व है हमारे। सुबह उठ करके आप अपनी हथेलियों का दर्शन करो और उसमें आप भगवान के स्वरूप का दर्शन करो। ये क्यों कहा गया। आप कर्म किससे करते हो, कर्म किससे करोगे, हाथों से ही ना। आपको सुबह उठ करके किस चीज़ की ज़रूरत है, बोले कर्म की ज़रूरत है, और कर्म हाथों से होगा। तो हमारे यहाँ सबसे पहले कर्म के स्वरूप हाथों को प्रणाम किया गया। उसके बाद में जिस भूमि पर, जिस आधार पर आप चल करके कर्म करने के लिए जाओगे उसको प्रणाम किया गया। हमारे यहाँ जो जो चीज़ कहेंगे ना, एक एक चीज़ का बड़ा महत्व है और बड़ा साइंटिफिक महत्व है। लोग जानते नहीं और जानना चाहते नहीं हमारे धर्म के विषय में, अपने ही धर्म के विषय में। तो दूसरे को बताओगे कैसे जब तुम्हें नहीं पता होगा। हमने नदियों को पूजा, क्यों पूजा। जिसे हम पूजते हैं उसके साथ हम गलत व्यवहार नहीं करते, है ना। हम नदियों को पूजते हैं तो हमें नदियों की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, ये नियम है। यहाँ सरयू मैया में आप जाएंगे, एक दिन बड़ा सुंदर दीपदान का भी यहाँ सुंदर महोत्सव रखा जाएगा। सरयू मैया में आप सब लोग जाकर के अपने हाथ से दीपदान करेंगे, आरती करेंगे, पूजन करेंगे। तो उसका ऐसे ही साधारण मतलब नहीं ले लेना, उसका बड़ा महत्व है हमारे। साइंस क्या कहता है, इंसान की बॉडी में कितना पानी है, लगभग 60% पानी होता है बॉडी में। हम जब जल की पूजा करते हैं, जब हम नदियों की पूजा करते हैं, तो हम अपने इस शरीर के प्रदाता को भी जल ही जीवन है, जो आप लोग पढ़ते हो सुनते हो, उस रूप में हम जल की आराधना करते हैं। पंच तत्वों से ये शरीर बना है। अभी आप सुन रहे हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 चीज़ों से बना है। इसमें पृथ्वी भी है, इसमें आकाश भी है, इसमें जल भी है, इसमें अग्नि भी है और इसमें वायु भी है। ये 5 चीज़ें हैं, तभी तो हम खड़े हैं। और केवल हम नहीं, संसार में जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है वो इन्हीं 5 से बना है। इसीलिए कहते हैं पंच भौतिक जगत। क्या शब्द बोलते हैं, पंच भौतिक। भौतिक जो दिखाई दे रहा है वो सब इन्हीं 5 से बना है महाराज। ऐसे में एक क्षण के लिए सोच कर देखना, जब हम लोग पूजा के लिए बैठते हैं, सुबह आप लोग भी अपने ठाकुर की आराधना करते होंगे, पूजा करते होंगे घरों में भी, तो आप एक दीपक प्रज्वलित करते हो। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, कोई मंत्र नहीं बोल सकते, कुछ नहीं, तो कोई बात नहीं। आप एक दीप जलाते हो ना, दीप प्रज्वलित करते हो, एक लोटा जल का सामने रखते हो, इतना तो सब करते हैं। अब इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है, आप जानते हैं। क्यों पूजा में एक लोटा जल चाहिए, क्यों दीपक चाहिए, बिना इसके पूजा नहीं मानी जाती। क्योंकि हमने कहा ना, पंच तत्वों से ये हमारा शरीर बना है और हमने एक एक तत्व के रूप में एक एक चीज़ वहाँ रखी। अब आप कहोगे आकाश, तो आकाश तो सर्वत्र है, उसके प्रतीक के रूप में हमें कुछ अलग से नहीं रखना।
जो जल हमने रखा है वो जल जल तत्व का प्रतीक है। हमने जो दीपक जलाया वो अग्नि तत्व का प्रतीक है। ये दो तत्वों को हमने सामने प्रत्यक्ष किया। बाकी वायु सर्वत्र है, आकाश सर्वत्र है और भूमि वो भी सर्वत्र है। तो इन तीनों के लिए हमें अलग से प्रतीक की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इसीलिए जब आप अपने आराध्य देव की पूजा करते हो, घर में शालिग्राम हो, घर में राम जी हो, घर में गोपाल जी हो, जब आप पूजा करते हो तो ये दो चीज़ें जरूर पूजन में रखते हैं, है ना। तो ये हमारा जितना भी पूजा का पद्धति है, जितना भी हमारा कर्म कांड है, जितना भी हमारे शास्त्रों ने बताया गया, वो एक एक चीज़ बड़े महत्व की है। हमने वृक्षों की पूजा की, क्योंकि पीपल को हमारे यहाँ कोई काटता नहीं है, क्योंकि हमने पीपल की पूजा की है ना। और जिसकी पूजा की उसको काट कैसे सकते हैं। आज विज्ञान कहता है पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला है। और समाज को क्या चाहिए, आज हम आप सबको क्या चाहिए, कि हमारा ऑक्सीजन की आवश्यकता सबको है। अच्छा, प्रसंग आया तो एक चीज़ और कह दे। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहा करते हैं कि आप यदि बहुत सारे पेड़ ना लगाओ कोई बात नहीं, वैसे पेड़ जितने लगाओ लगाने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा ना लगाओ तो अपने जीवन में एक पीपल का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। क्योंकि पीपल का और बरगद का जो वृक्ष है वो बड़ा लंबा चलता है। तो आगे आने वाली आपके अपने पुत्र पौत्र ही आपकी कोई वंश में ही कोई आकर के उसकी छाया में बैठे और उसका ऑक्सीजन का लाभ उसको मिले। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक पीपल का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। ज़्यादा लगाओ तो बड़ी अच्छी बात है। और ऐसा भी हमारे यहाँ कहा गया है, पीपल का वृक्ष लगाने वाले के पितर बड़े प्रसन्न होते हैं, उसके पितृ देवता उसे बड़ा आशीर्वाद देते हैं। तो एक पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए, है ना। सब लोग लगाएंगे ना, कितने लोग लगाएंगे, और जिनके हाथ नीचे हैं वो। पीपल का वृक्ष बड़ा पुण्यदायी होता है महाराज, अवश्य लगाना चाहिए। तो मूल ये है, सनातन धर्म कहता है हमारे यहाँ जो भी पूजा आराधना, जो भी कर्म कांड कहा गया, जो भी हमारे यहाँ बताया गया नियम संयम, वो एक एक बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे समझने की आवश्यकता है। प्रथम श्लोक में वाणी की देवी सरस्वती को प्रणाम किया और गणेश भगवान